हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने क्लास नाइन्थ के लिए वीडियो नहीं बनाया है, जो कि क्लास नाइन्थ के हिंदी मीडियम और मिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये वीडियो में अवेलेबल आपको पहुंचा रहा हूं, यानी बना रहा हूं। तो आप लोग न्यू टॉपिक्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है ऊतक। क्या नाम है? ऊतक। क्या नाम है? ऊतक, जिसे हम कहते हैं टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ओके, आज टिश्यू की हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक का मतलब होता है, देखिए है परिभाषा है समान। इसकी डिफिनेशन है, हम लोग देखते हैं। समान उत्पत्ति है, समान उत्पत्ति है कॉमा समान संरचना है, समान संरचना है, ठीक, तथा सामान्य क्या है? सामान्य कार्य है, सामान्य कार्य है। ओके, समान उत्पत्ति, समान संरचना और सामान्य कार्य करने की दशा ऊतक कहलाती। क्या कहलाती? ऊतक कहलाती। यानी कहने का मतलब सिमिलर ओरिजिन कॉमा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। ओके, तो ये प्रोसेस हमारी क्या है? टिश्यू कहलाती है। अब टिश्यू की फर्स्ट टाइम में खोज किसने की है? तो टिश्यू का प्रयोग सर्वप्रथम विकॉर्ड ने दिया है। यानी टिश्यू का प्रयोग किसने किया है? जेवियर विकॉर्ड ने दिया है। विकॉर्ड ने दिया है, जेवियर विकॉर्ड ने दिया है। और इन्होंने टिश्यू के अध्ययन करने की, यानी टिश्यू ब्रांच स्टडी किसे कहते हैं? टिश्यू ब्रांच ऑफ स्टडी, टिश्यू की शाखा का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी में करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओके, अब हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? हिस्टोलॉजी टर्म दिया है मायर ने। ओके, फाउंडर कौन है? हिस्टोलॉजी फाउंडर, हिस्टोलॉजी फाउंडर है मार्सेलो मेलपीगी। मार्सेलो मेलपीगी। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए थोड़ा सा। आप लोग नोट कर लिया? अब मैं इसको इरेज करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऊतक का क्लासिफिकेशन, यानी ऊतक क्या होते हैं? टिश्यू, ये होते हैं प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक एंड एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। ओके, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट टाइम में पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लांट टिश्यू। ओके, नोट कर लिया? इसको इरेज कर दूं।
अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक, यानी प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स टिश्यू 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है विभ जोतक ऊतक, विभ जोतक ऊतक, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा हमारा होता है स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, जिसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, अब पहले पॉइंट में हम आते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, यानी हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। पादप ऊतक का वर्गीकरण, यानी इसको हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। ओके, अब हम इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इसके 2 भाग कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इसे कहते हैं विभ जोतक ऊतक। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कर देता हूं। विभ जोतक ऊतक, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा हमारा आता है स्थायी ऊतक आता है, जिसे हम परमानेंट टिश्यू। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, जो हमारा दे रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों करता। पहला आता है अग्रिम विभ जोतक, जिसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। ठीक, सेकंड हमारा आता है पार्श्व विभ जोतक, जिसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। ठीक, तीसरा हमारा आता है अंतर्वेशी विभ जोतक। ठीक, जिसे हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। ओके, तो ये हमारा क्या है, विभ जोतक ऊतक के डिवीजन पार्ट्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, तो देखते हैं क्या है स्थायी ऊतक। क्या है स्थायी ऊतक? स्थायी ऊतक के 2 भाग होते हैं। ओके, पहला भाग हमारा आता है सरल ऊतक, जिसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं, ओके। दूसरा हमारा आता है जटिल ऊतक, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स
टिश्यू। आप लोग इसका चार्ट बनाते रहिएगा, ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है, तो देखते हैं नेक्स्ट आता है सरल ऊतक। जो हमारा होता है इसके हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, देखते हैं, मृद ऊतक है। मृद ऊतक, मृद ऊतक को हम क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा। सेकंड हमारा क्या होता है? स्क्लेरन, यानी सेकंड हमारा आता है दृढ़ ऊतक। पहला मृद ऊतक है, फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं दृढ़ ऊतक है, स्थूल कोण ऊतक है, सॉरी स्थूल कोण आता है, स्थूल कोण ऊतक, जिसे हम कहते हैं कोलेनकाइमा। क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा। ओके, अब थर्ड जो हमारा आता है, इस थर्ड टिश्यू को कहते हैं दृढ़ ऊतक। इसे हम स्क्लेरेनकाइमा। ओके, अब एक और पॉइंट देखते हैं जिसमें हमारा क्या आता है, मृदूतक ऊतक के 3 भाग हो जाते हैं। मृदूतक ऊतक के 2 भाग, सॉरी 2 पार्ट्स होते हैं। एक भाग होता है हमारा क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और दूसरा हमारा होता है एरेनकाइमा। ओके, ये पार्ट्स हो जाते हैं। अब मेन आते हैं जटिल ऊतक है। क्या आते हैं इसके बाद? नेक्स्ट आते हैं हमारा है जटिल ऊतक आते हैं। क्या आते हैं? जटिल ऊतक। जटिल ऊतक के क्या 2 पार्ट्स हैं? एक हमारा दालू, जिसे हम जाइलम कहते हैं। दूसरा है ओसवाह, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। अब क्या होता है इसमें, ये भी हमें देखना होता है। इसके 4 भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं? नोट कर लीजिए आप गौर से, जल्दी से, इसमें कोई डाउट ना हो आपको। तो इसके हमारे 4 भाग होते हैं। अब इन 4 भागों को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट सॉर्ट आउट में। नंबर 1 हमारा दे रखा है वाहिकाएं। क्या है? वाहिकाएं हैं, जिसे हम ट्रैकीड्स कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? वाहिकाओं के बाद में वाहिनियां हैं, वाहिनियां हैं, जिसे हम वेसल्स कहते हैं। ठीक, तीसरा हमारा है मृद ऊतक, यानी दारू मृद ऊतक, जिसे हम कहते हैं जाइलम पेरेनकाइमा। ओके, लास्ट हमारा पॉइंट और दे रखा है दारू तंतु, जिसे हमारा जाइलम फाइबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप बना लीजिए, 100% आपके पेपर में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कोशिका में आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा आता है चालनी नलिकाएं, जिसे बोलते हैं सीव ट्यूब्स। क्या कहते हैं? सीव ट्यूब्स। सेकेंड पॉइंट आते हैं सकी कोशिकाएं, जिसे कॉम्पेनियन सेल कहते हैं। कॉम्पेनियन
सेल्स लेंथ। तीसरा पॉइंट क्या आते हैं, ठोस व मृदुतक यानी फ्लोएम पेरेन्काइमा। और लास्ट पॉइंट में आते हैं ठोस व तंत्र। फ्लोएम फाइबर्स, ये सब चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम लगा होगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उसकी हेल्प हो सके। ओके, थैंक्स।